तो गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन हम कार्बोकेटाइन में मैंने आपको बता दिया था, और इसमें कंडीशंस भी आप लोग जान गए थे। देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। और एक चीज और, इसमें क्योंकि न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर देखो आप सिग्मा का जब डिलोकलाइजेशन हो रहा है, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, इजंट इट? देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। Yes, sir. ये सिग्मा। तो अब कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है? बॉन्ड का फॉर्मेशन तभी होगा ना जब ओवरलैपिंग होगी। जैसे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है कोएक्सियल ओवरलैपिंग से, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? कोलेटरल ओवरलैपिंग से। तो आप यहां पे देखो किस बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है? पाई का ना, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है ना ये। हाँ सर। Yes, sir. तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब कि कोलेटरल ओवरलैपिंग हुआ है। और कोलेटरल ओवरलैपिंग किसके किसके बीच हो रहा है? कौन कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है? तो यहां पे कौन सा ऑर्बिटल वैकेंट है? पहले तो आप देखो विच ऑर्बिटल इज वैकेंट। कौन सा ऑर्बिटल वैकेंट है बेटा? बोलो, दिख रहा है ना साहब? साहब वैकेंट 2p ऑर्बिटल है कि नहीं? Yes, sir. यस, देयर इज अ वैकेंट 2p ऑर्बिटल। और ये कौन से मैंने आपको बताए थे, अगर आपको याद हो? मैंने कहा था कि सिग्मा बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? बोलो, इट इज सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल एंड पाई बॉन्ड इज पाई बॉन्ड ऑर्बिटल। तो ये कौन से सिग्मा बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? बोलो, सिग्मा ऑर्बिटल। Sigma bond orbital. हाँ, यस, सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल। और ये जो सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल है, इसमें आप देखो इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन टोटल हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है। मतलब यहां पे कोई ऑर्बिटल खाली नहीं है। इसका मतलब मैं बोलूंगा फिल्ड सिग्मा ऑर्बिटल। कैसे ऑर्बिटल है ये? बोलो, वैकेंट सिग्मा ऑर्बिटल और फिल्ड सिग्मा ऑर्बिटल। बोलो, वैकेंट सिग्मा ऑर्बिटल और फिल्ड सिग्मा ऑर्बिटल। फिल्ड सिग्मा ऑर्बिटल। तो अगर मैं बोलूं कि ड्यूरिंग हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटाइन देयर इज ए कोलेटरल ओवरलैपिंग बिटवीन विच ऑर्बिटल्स, तो आप क्या बताएंगे? बोलो, फिल्ड सिग्मा ऑर्बिटल एंड वैकेंट 2p ऑर्बिटल। यस या नो? बोलो क्रिश, कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं? पता चल रहा है कौन हो रहा है? बोलो, सिग्मा ऑर्बिटल और कौन है दोस्त? ये कोवेलेंट इनको मोर देन वैकेंट 2p ऑर्बिटल। लेकिन 2p ऑर्बिटल वैकेंट दिख रहा है ना, ये ऑर्बिटल 2p वैकेंट है, ठीक है ना? तो आप ये स्टेटमेंट नोट करो, ड्यूरिंग हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटाइन, ड्यूरिंग हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटाइन देयर इज अ कोलेटरल ओवरलैपिंग, there is a collateral overlapping, there is a collateral overlapping between filled sigma orbital and vacant 2p orbital. There is a collateral overlapping between filled sigma orbital and vacant 2p orbital. ओके, डन डन। बोलो, तो अगर मैं कहता हूं कि ड्यूरिंग हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटाइन विच टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस? कोलेटरल। अरे वो तो ठीक है, जैसे मैंने ऑप्शन दे दिया, ये देख लो, यहां पे लिख दिया, ड्यूरिंग हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटाइन विच टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस, या किन किन ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होता है? सिग्मा, सिग्मा स्टार, सिग्मा पाई और सिग्मा पी और पीपी। बोलो, सिग्मा पी सर। यस, तो आप क्या टिक कर लोगे? बोलो, सिग्मा पी। ओके, डन। इसमें डाउट तो नहीं है? ये भी आप नोट कर सकते हो। Done, sir. अब एक यहां पे मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट एट ब्रिजेट पोजीशन मेक्स द सिस्टम भयानक टाइप का अनस्टेबल। यस या नो? Yes, sir. तो आपको इसमें देखो स्टेबिलिटी बतानी है, अरेंज स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकेटाइन। अरेंज स्टेबिलिटी
Arrange the stability of these carbocations. कर लिया अरेंज? डन? जल्दी बोलिए। इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इसका बोलो कितने हैं? 3। ये sp2 से डायरेक्टली अटैच, ये है sp3, ये है sp3 और ये अल्फा। कितने हाइड्रोजन है इसका बोलो, जल्दी बोलो। 2 2 4 और 3 7। कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हो गए? 8। Yes. इसमें ब्रिज हेड पे है, कुछ भी नहीं होगा, ये तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा। ब्रिज हेड पे पॉजिटिव चार्ज मेक्स द सिस्टम हाईली अनस्टेबल। मैंने बेयरस्टेन थ्योरी में ब्रेट रूल में बता दिया था ना। इसमें कितने दिख रहे हैं आपको? अल्फा हाइड्रोजन 4 + 1 5 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें ब्रिज हेड वाला पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये दो 2 और 1 3। इसमें कितना? 3 और 2, ये 5 और एक क्या हो गया बोलो? 6। तो चलो ऑर्डर अब कितना आसान है बताना, बोलो। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ए के बाद फिर कौन होगा? ई के बाद फिर कौन होगा? सी के बाद फिर कौन होगा? डेल के बाद कौन होगा? बॉम्बे। क्या किसी तरह का कोई डाउट है इसमें? No, sir. पक्की बात है, देख लेना आप लोग। नो सर, नो। पक्की बात? हाँ Yes, सर। sir. ओके चलो, अब इसमें अगर मैं बोलूं कि इसमें ऑर्डर बताओ। जल्दी से। सर फर्स्ट में ज्यादा होगा। हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर सेम है कि नहीं बोलो? यस सर। यस सर। हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर सेम है? कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हैं? अरे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने कितने हैं सब में? तो मतलब हाइड्रोजन के नंबर कितने हैं? हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बता दिया ना तुम्हें, कैसे कैलकुलेट करते हो बोलो? सर पहले वाले में 10 है। 10 दूसरे में नहीं है। हाइड्रोजन ड्यूटेरियम भी तो पार्टिसिपेट करेगा, ट्राइटेरियम भी तो पार्टिसिपेट करेगा, आइसोटोप ही तो है ये। हाँ सर, सब में 10 है।
हाँ 10 है, तो बस अब कैसे देखते हो आप बताओ। हाइपर कॉन्जुगेशन इज मोर इफेक्टिव इन केस ऑफ दिस। इसमें बताओ मुझे विच इज स्टेबल। अब आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को स्टेबल बनाने के लिए दो फैक्टर आप जान चुके हो, एक तो प्लस आई और दूसरा क्या बोलो हाइपर कॉन्जुगेशन। तो प्लस आई और एच सी कौन स्टेबल ज्यादा बनाएगा? एच सी, क्योंकि एच सी ज्यादा डोमिनेंट फैक्टर है। तो इन दोनों में किस में हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है? सर राइट वाले में। सर ड्यूटेरियम। डी वाले में कि एच वाले में? डी वाला। डी वाले में। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, जबकि इसमें सिर्फ प्लस आई पॉसिबल है, ज्यादा स्टेबल। बोलो ठीक है। कैसे पॉसिबल है? क्या तो कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है उसमें? हाइपर कॉन्जुगेशन, ये हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन मतलब ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है ना डी। हाँ, मतलब सर। वो जो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए मैंने बोला था ना, देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, तो वो हाइड्रोजन ही नहीं, इट में भी डी और टी, ड्यूटेरियम और ट्राइट्रियम भी हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन का ही वो आइसोटोप्स है ना। अच्छा सर। बोलो ठीक है। निशिका बोलो। यस सर। क्रिश बोलो ठीक है। हाँ सर। ओके, अब बेटा नेक्स्ट हम आते हैं इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल। सेकेंड में बता रहा हूं हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मतलब आप जानते ही हो, जहां पे क्या बोलो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, रेडिकल्स कहलाते हैं, ठीक है ना। तो फ्री रेडिकल में हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होगा देखिए जरा। H1 ये है आपका, H2 लिख दिया मैंने, ये H3 ये डिनोट किया है, और ये रहा आपका कार्बन रेडिकल, ये बिंदी बना दिया, दैट इज कार्बन रेडिकल। बोलो ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, सी वाले पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है। और सी बी वाले पे कितने इलेक्ट्रॉन है क्रिश? 5 हैं? 7 क्लियर नहीं बोल रहे हो तुम, कितने दिख रहे हैं आप? 2 4 6 और 1 7 है। 7 मीन्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लेसर फ्रॉम द ऑक्टेट? एक इलेक्ट्रॉन कम है ना इसके पास हाँ सर। ऑक्टेट से, ठीक है। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करेगा, मैंने बताया था फिल्ड ऑर्बिटल टू वेकेंट ऑर्बिटल। लेकिन अब सुनना जरा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होगा ना बोलो, वो एक इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, इसलिए उसे एक इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम किससे शो करते हैं बोलो? हाफ एरो से शो करते हैं। देखो इधर मैंने जो बनाया था, अगर आप देखो, कहां गया दोस्त, ये देखो, ये कैसा तीर बनाया मैंने? फुल फ्लेजेड। अगर ये पूरा तीर है मतलब कितने इलेक्ट्रॉन को मूव कर रहा है? पूरे तरीके से मूव दो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। लेकिन अगर मैं ये जो अभी मैं आपको यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, देखो इसका मतलब यहां पे कितना इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन। क्या एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है निष्का बोलो? 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो फिर ये जो बिंदी है वो एक बिंदी इधर मूव कर जाएगी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है, और एक इलेक्ट्रॉन सिग्मा वाला और एक ये ऑड इलेक्ट्रॉन जो पहले से पड़ा था, ये दोनों मिलके यहाँ पे क्या होगा बोलो? बॉन्ड फॉर्मेशन कर देंगे। Yes, sir. और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन वाला किसके पास? हाइड्रोजन के पास ही चला जाएगा। और इस तरह से ये अब क्या बनेगा बोलो? H2 वाला बॉन्ड C से भी बना हुआ है, H3 और A और B के बीच में बोलो कैसा बॉन्ड बन गया? पहले से एक बॉन्ड हो तो नेक्स्ट कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड। यस सर, सिग्मा से पाई। और H1 पे बिंदी। अब देख लो, जिस Cb के पास पहले 7 इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, नाउ दिस Cb हैव 8 इलेक्ट्रॉन। 2 4 6 8 8 हो गए कि नहीं पूरे? हाँ सर। यस सर। तो ऑक्टेट इसका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। और वो जो एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कौन बियर कर रहा था? Cb।
अब वो एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कौन बियर कर रहा है? H1। हाइड्रोजन के पास आप जानते हो ना 8 इलेक्ट्रॉन है चाहिए। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो तो वो हीलियम की तरह इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन को हाइड्रोजन ऑक्टेट नहीं शो करता, वो क्या करता है? ड्यूएट कंप्लीट करता है। वो किसके बराबर? इनर्ट गैस हीलियम की तरह। बोलो भाई। हाँ, हाइड्रोजन गेट नहीं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी बियर कर रहा है H1। फिर मैंने बता दिया था आपको ये यही चीज क्या होगी, बोलो? C, ये आपका अगर H2 पार्टिसिपेट करे तो ये क्या कर दोगे? H2 बिंदी, फिर क्या लिखोगे बोलो? C H1 H3 डबल बॉन्ड। बोलो ऐसा ये इलेक्ट्रॉन कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? ये ऑड इलेक्ट्रॉन 2 जगह। नहीं भाई, कैसे 2 जगह? देखो ना आप, एकदम सेम तो है वैसे ही 2 जगह होगा। सॉरी, सोचो आप, ये फिर ये ऐसा भी तो बन सकता है H2 H1 और H3 बिंदी और डबल बॉन्ड CH। आप बताओ बेटा, ये डेफिशिएंसी कौन कौन बियर कर रहे हैं? बोलो। कार्बन, H1 H2 और H3। यानी रियली इसको मतलब ये डेफिशिएंसी कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया? ये ऑड इलेक्ट्रॉन कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया? 4 जगह हो गया। 3 हाइड्रोजन पे और एक बार तो कार्बन पे था। मैंने कल बताया था डेफिशिएंसी अगर मिल के सहा जाए तो डेफिशिएंसी नहीं रह जाएगा। यस या नो? और ये मैं इसको अगर अब रियली रिप्रेजेंट करना है तो आप ये मॉलिक्यूल रियली इस तरह से रहेगा। देखो, कार्बन और कार्बन के बीच में पहले सिंगल बॉन्ड है, बाद में कैसे दिख रहा है? डबल बॉन्ड। तो ना सिंगल ना डबल, ये ची ऐसे बना दोगे, इट इज पार्शियल डबल बॉन्ड। कभी सिंगल कभी डबल, तो मैं ऐसे क्या बोलूं? कंप्लीट डबल बोलूं कि कंप्लीट सिंगल बोलूं? पार्शियल डबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पार्शियल डबल। कभी बॉन्ड है कभी बॉन्ड नहीं है, तो इसको भी मैं ची मतलब ये ची मतलब क्या? इट इज पार्शियल बॉन्डिंग। ये भी क्या होगा बेटा? पार्शियल बॉन्डिंग। और ये भी क्या होगा? बोलो, पार्शियल बॉन्डिंग। और एक इलेक्ट्रॉन, यू नो इलेक्ट्रॉन इज अ क्लाउड हैविंग अ वेब नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। इलेक्ट्रॉन का कैसा नेचर होता है? ड्यूअल नेचर होता है ना? बोलो ना। हाँ, तो अब वो जो इलेक्ट्रॉनिक बादल है वो 4 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो डेल्टा बिंदी, डेल्टा बिंदी, डेल्टा बिंदी, डेल्टा बिंदी, ये सब शो कर रहा है देयर इज ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। यस या नो? यस। इन अ सिमिलर वे जो हमने कार्बोकेटाइन में किया था, देखो ये अब इस कार्बोकेटाइन में अगर हमें बनाना होता इसका, जैसे हम रेजोनेंस पढ़ेंगे तो उसमें रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं, तो इसमें जो हाइब्रिड हम बनाएंगे वो क्या बनाते हैं हाइब्रिड? बोलो, सी और सीबी के बीच में आपको क्या बनाना होता है? बोलो, पार्शियल बॉन्डिंग। यस या नो? यस सर। यस सर। और फिर हाइड्रोजन जो H1 H2 H3 है उनके बीच में भी आपको क्या बनाना होता? बोलो, पार्शियल बॉन्डिंग। H1 H2 और ये H3। अब बोलो, पॉजिटिव चार्ज कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? 4 जगह। H1 H2 H3 और कार्बन। तो इन सब पे आप क्या लिख दे? बोलो, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, ये डेल प्लस। अब साफ साफ आपको दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज लोकेलाइज्ड है और डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, डीलोकेलाइज्ड हो गया है। बोलो, अरे डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना? यस। और चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने से सिस्टम क्या होता है? बोलो, स्टेबल या अनस्टेबल? स्टेबल। तो चलो पहले ये फ्री रेडिकल वाला लिख दो। फ्री रेडिकल और कार्बोकेटाइन बिल्कुल सेम है। इसमें बिंदी ऑड इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसमें क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ था? कार्बोकेटाइन में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। यस। यस, नोट कीजिए।
डन, नोट कर लिया? Yes, sir. ओके तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है बेटा? बोलो हाइपर कॉन्जुगेशन फ्री रेडिकल में कैसे होगा, जान जाओगे? Yes, sir. तो अगर मैं फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पूछूं आपसे कि इनकी आपको स्टेबिलिटी बतानी है तो बिल्कुल ही सेम है, बस पॉजिटिव की जगह क्या लिख दिया है बोलो? बिंदी लगा दिया। ये देखो बिल्कुल सेम है कि नहीं? बोलो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बोलिए। फर्स्ट में 0 0. इसमें कितना है? 3 + 1 4। 4 इसमें अल्फा हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं 6 + 1 7। Sorry, sir. 8. इसमें क्या होगा? 10। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा बोलो? सेम हो जाएगा ये। Yes, sir. यस या नो? कोई डाउट तो नहीं इसमें? नो सर। अब यहाँ पे एक नोट लिखना बेटा, लिखना फ्री रेडिकल कैन शो डिस्प्रपोर्शनेशन free radical can show disproportionation dispo free radical can show disproportionation and with increasing branching this tendency increases, and with increasing branching this tendency increases, with increasing branching this tendency increases। फ्री रेडिकल कैन शो डिस्प्रपोर्शनेशन। पहले तो बालक डिस्प्रपोर्शनेशन जानते हो आप लोग? यस सर। क्या होता है डिस्प्रपोर्शनेशन? रिडॉक्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक साथ होता है, जो कि एक ही मॉलिक्यूल रिड्यूस भी हो और वही मॉलिक्यूल क्या हो बोलो? ऑक्सीडाइज भी हो। ऑक्सीडाइज। किसी भी मॉलिक्यूल का जो सेंटर ऑक्सीडाइज हो रहा है वही रिड्यूस भी हो तो उसे कहते हैं डिस्पो। निशिका जैसे मान लो HNO2 है तो HNO2 में अगर मैं इसे HNO3 बना दूं और NO बना दूं, ठीक है, तो HNO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेते हो? +2। निशिका बोलो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेते हो? No, sir. तो इसमें कैसे बताओगे बेटा ने? +2 कैसे क्रिश? मैं पीटूंगा ये। एक अच्छा चलो ऑक्सीजन नहीं ऐड मैं हो रहा ऐसे है। क्यों, छोड़ो ये छोड़ो। अच्छा मैं इससे बताता हूँ बट ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं कर पा रहे हो कैलकुलेट। अच्छा इसमें जिसको कैलकुलेट करना है, जैसे मैं यहाँ मार्कर यहाँ पे अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है ना? तो सर 1 होगा सर क्योंकि ऑक्सीजन का माइनस। नहीं अभी मुक्का मार दूंगा मैं। नाइट्रोजन को आप हमें करना है, ठीक ना? तो आप क्या करना, इसको हम मान लेंगे x, ठीक है। अब वैलेंसी जानते हो कि नहीं पहले तो मुझे बताओ, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? ऑक्सीजन की नॉर्मल वैलेंसी क्या होती है? -2। Yes, sir. हाँ तो अब यहाँ पे कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं? 2 oxygen. तो -2 2 पे कितना हो जाएगा? -4। Yes, sir. और प्लस हाइड्रोजन नॉर्मली किस स्टेट में रहता है? +1। +1। तो हाइड्रोजन हम क्या लेंगे भाई? +1, क्योंकि ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हाइड्रोजन +1 में। और सब का कोई चार्ज तो नहीं है इसके ऊपर, HNO2 के ऊपर चार्ज नहीं है ना, न्यूट्रल है ना, दिख रहा Yes, है ना, sir. न्यूट्रल है ना, तो ये 0। और अब x = क्या हो जाएगा फिर बोलो? 3। +3 हो जाएगा कि नहीं इसका बोलो? Yes, sir. तो नाइट्रोजन यहाँ पे किस स्टेट में आ गया बोलो? +3 में आ गया। Yes, sir. बोलो बेटा, ठीक है। अगर यही चीज में कहता नहीं नहीं तुम तो NO2- में बताओ N की ऐसी स्टेट में है, तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं NX मान लिया। निशिका बोलते जाना ऑक्सीजन, सब लोग जानते हैं ऑक्सीजन की जो नॉर्मल वैलेंसी होती है वो -2 होती है, -2 होती है. तो -4 हो गया। लेकिन अब क्या हो रहा है, इसके ऊपर चार्ज है
मतलब इसमें जितने प्रेजेंट हैं उनको जोड़ने के बाद -1 है, ऐसा ये दिया है ना इसमें। यस सर। तो अब ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, +3 हो गए कि नहीं बोलो। यस सर। तो देखो ये हो आयनिक को तो इक्वल्स टू क्या कर देंगे, सबको ऐड करके ये जो चार्ज जो भी लिखा होगा प्लस माइनस जो भी लिखा होगा वट एवर इट इज +3। अब इसमें चलो, इसमें जरा बताओ नीचे का, चलो n का मान लिया मैंने x, चलो हाइड्रोजन का बोलो +1, ऑक्सीजन 3 है तो क्या लिखूं बेटा -6 6। -6, कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल टू 0, तो x बराबर बोलो कितना हुआ, 5 यस सर 5। +5 हो गया। तो देखो ये हो गया +5। चलो इसको बोलो x मान लिया, ऑक्सीजन का -2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया बोलो, +2 हो गया। यस या नो? यस सर। तो ये +2। तो अब देखो जरा, ऐसे कोई भी रिएक्शन जिसमें किसी मॉलिक्यूल का सेम एटम ऑक्सीडाइज हो और वही रिड्यूस हो, तो देखो +3 से +5 होना पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज होना ऑक्सीडेशन है, और +3 से +2 होना मतलब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज होना ये क्या है, रिडक्शन है। तो बोलो किसका ऑक्सीडेशन हुआ, नाइट्रोजन का। किसका रिडक्शन हुआ, नाइट्रोजन का। तो सेम मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो सेम मॉलिक्यूल रिड्यूस हो, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन। एक अलग से ही 11th में टॉपिक था रिडॉक्स रिएक्शन। यस सर। तो उस रिडॉक्स में डिस्प्रपोर्शनेशन और रिडक्शन ऑक्सीडेशन सारे ना, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना, और बाकी उस चैप्टर में हम डिटेल कर लेंगे। अभी मैं डिस्प्रपोर्शनेशन बोलूंगा कहीं भी ऑर्गेनिक में जो टर्म यूज आएगा तो आपके मन में आ जाएगी बात कि जो एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी और वही मॉलिक्यूल क्या हो बेटा बोलो, सेम मॉलिक्यूल शो ऑक्सीडेशन एंड सेम मॉलिक्यूल शो रिडक्शन। बेटा बोलो ठीक, इट इज क्लियर ना, बोलो। यस। और ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं जानते कोई बात नहीं, केमिकल बॉन्डिंग मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग जब, क्योंकि हमें 11 12 दोनों कराना मुझे, तो जब हम बताएंगे आपको तो केमिकल कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं सारा उसमें बता देंगे। लेकिन अभी मैं अभी समझाने जा रहा हूं ना, उसमें ये इसकी जरूरत ही नहीं है। आपको सीधे मैं 9 10th में ले चलूंगा, 8वीं क्लास में। अब 8वीं क्लास में चलिए तैयार हो जाइए जाने के लिए, फ्लैशबैक टाइम मशीन। हाँ चलो बोलो, याद करो मास्टर जी क्या बोलते थे तुम्हारे सर लोग, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन होता है, यस सर। हाइड्रोजन का रिमूवल ऑक्सीडेशन, या बोलते थे ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का निकलना। मैं अभी कुछ नहीं टर्म बोल रहा हूं, मैं एकदम सिंपल एक बात केवल बोलूंगा जो सब कोई जानता है 9 10th 8वीं क्लास से। हाइड्रोजन का जुड़ना क्रिस क्या होता है, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। मार दूंगा मैं, दांत टूट जाएगी। ये भी नहीं, ये 8वीं में था ना, 8th में। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है, रिडक्शन, और हाइड्रोजन का रिमूवल क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, तो ये है। अभी ये डिस्प्रपोर्शनेशन ये जो लिखा है ये हटा दूं मैं कि लिखे रहने दूं, बोलो। आप यहां जरूर थोड़ा सा लिख दीजिएगा, जिससे कि मैं अभी जो अपना मेन है वो तो मैं बताऊं, अभी तो ये मुझे बताना पड़ा। आप ये लिखा आपने, सेम मॉलिक्यूल शो ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, इट इज नोन एज डिस्प्रपोर्शनेशन। और ये डन है, मैं आगे बढ़ जाऊं अब। यस सर। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो मैंने बात बोली है कि फ्री रेडिकल कैन शो ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, ठीक है ना। तो पहले मैं ऐसा करता हूं बेटा, ये, और एक चीज ध्यान रखना कि हाइपर कॉन्जुगेशन कोई भी बोलेगा तो आपके मन में दो बातें आनी चाहिए जरूर, पता क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन बोलेगा तो सिग्मा को घूमी घूमी, और हाइपर कॉन्जुगेशन करना मीन्स क्या करना, नॉर्मली ऐसा अगर मैं बोलूं मतलब 99% जगह हाइपर मैं कहूं हाइपर कॉन्जुगेशन जैसा नहीं बोलते, स्टॉप, फिर क्या बोलते हो, कुछ और बोलते हो। तो ऐसे अगर मैं बोलूंगा हाइपर कॉन्जुगेशन तो तुम्हारे माइंड में क्या आना चाहिए, हाइपर कॉन्जुगेशन करना मीन्स क्या करना, सिग्मा पाई, क्या करना बोलो, हाँ सिग्मा का पाई बना। तो अब जैसे देखो, आप देखो ना क्या किया यहाँ पे, यही तो किया था हमने, देखो जल्दी से देखो, ये सिग्मा रहा क्या, ये सिग्मा रहा क्या, देखो
इधर देखो, बना दिया ना पाई, बोलो Yes, बोलो sir. ठीक है ना ऐसा। तो अब मैं अगर हाइपर कॉन्जुगेशन कर, ये मैं ऐसे लिख रहा हूं जिससे कि डायरेक्ट भी लिखना बताऊंगा तुम्हें, है ना। शॉर्ट में डिस्पो का बोलूंगा या डिसप्रपोर्शनेशन पूरा बोलते हैं। अब देखना बड़े ध्यान से। हे बच्चों, जब फ्री रेडिकल मैंने रखा है तो आप जानते हो ना, फ्री रेडिकल अगर मैं लूंगा तो एक मोल फ्री रेडिकल में भी कितने होंगे? एक मोल में भी एवोगैड्रो 6.02 इंटू 10⁻23, मतलब कितने मालिक्यूल है? बहुत सारे मालिक्यूल। मैं जैसे मान लो मैं ऐसा बोलता हूं कि एक रिएक्शन वेसल है, उसमें ये जो मैंने लिखा है ये टर्शियरी ब्यूटाइल रेडिकल है। व्हाट इज दिस? टर्शियरी ब्यूटाइल रेडिकल। क्या है ये? Tertiary butyl radical. हाँ, टर्शियरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। अब मान लो ऐसा हो रहा है कि एक रिएक्शन वेसल में बहुत सारे टर्शियरी ब्यूटाइल रेडिकल है। मैं भी टर्शियरी ब्यूटाइल रेडिकल, निशिका भी टर्शियरी ब्यूटाइल रेडिकल, क्रिश भी टर्शियरी ब्यूटाइल रेडिकल, अदर भी, कोई भी, दिनेश भी टर्शियरी ब्यूटाइल, मतलब सारे टर्शियरी ब्यूटाइल रेडिकल है बहुत सारे, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, अब ये टर्शियरी ब्यूटाइल रेडिकल होगा, एक नहीं है ना टर्शियरी ब्यूटाइल रेडिकल, बहुत सारे। जैसे मैंने अभी सिर्फ 2 को शो किया है, ठीक है। अब हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें हो रहा होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन ऐसे बहुत सारे हैं, ये है, ये और बहुत सारे हैं। अब मान लो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो तुम क्या करोगे? बोलो जल्दी से बोलो। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में करूं मतलब मैं क्या करूं? बोलो हाइपर कॉन्जुगेशन जल्दी से कराओ, डायरेक्ट, और तीर बिना बनाए हुए, जैसे यहां पे किया है। तो क्या करते? डायरेक्ट, एक मिनट देख लो, यहां पे इससे डायरेक्ट ये बनाना हो तो क्या करोगे? इसके बीच में क्या बना दोगे? डबल बॉन्ड। Pi bond. Yes, और sir. हाइड्रोजन को किसकी तरह रिमूव कर देना? बिंदी की तरह। बिंदी की तरह। अरे देखो Yes. ना, एच बिंदी का, ठीक है। डन ना? डन ना? बोलो ए। अब चलो Yes, डायरेक्ट sir. बताओ। हाँ चलो बोलो, जल्दी बोलो, क्या लिखूं? कोई भी, सारे ये CH3 सेम ही है, तो मैं क्या लिखूं? CH3, और फिर कार्बन पे क्या लिखूं? CH3, और अब मैं कोई क्या बनाऊं? डबल बॉन्ड बना दूं? नीचे का sir. बोलना। Yes, sir. और हाइड्रोजन को हाइड्रोजन बिंदी लिख दूं? Bond. Yes, sir. बोलो, इसमें डाउट नहीं ना? पक्की Yes, बात? sir. ठीक है। अब तुम बताओ, ऐसा तो नहीं है ना कि टर्शियरी ब्यूटाइल रेडिकल जो डिफरेंट पड़े वो एक साथ हाइपर कॉन्जुगेशन सारे करेंगे? जैसे देखते हो आप सैनिक लोग, सैनिक सेना में वाले कैसे है, एक साथ ऐसा कदम ताल मिला के चलते, देखा ना? Yes, अरे sir. देखा नहीं है कैसे वो ऐसे ऐसे करते हैं ना? हाँ, तो सर। क्या ऐसा होगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन में मानो टर्शियरी ब्यूटाइल है, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, तो क्या सभी टर्शियरी ब्यूटाइल एक साथ सिंक्रोनाइज होके क्या करेंगे? ऐसा बन जाएंगे? ऐसा तो हाँ, नहीं सर। है। कोई इस फॉर्म में होगा, कोई इस फॉर्म में होगा, है कि नहीं? बोलो Yes, sir. यस। से मैं आई एम टर्शियरी ब्यूटाइल रेडिकल, ये मैं हूं, ये टर्शियरी ब्यूटाइल रेडिकल हूं मैं, और इस टर्शियरी ब्यूटाइल में ऐसा हुआ है। तो डोंट यू थिंक अब मेरे पास टेंडेंसी है कि, क्योंकि मेरे पास तो क्या है, एक बिंदी है ना, Yes, हाइड्रोजन sir. प्रोटेक्ट कर सकते और मैं इस बिंदी को ले लूं तो एक बॉन्ड बना सकता हूं कि नहीं? हाँ Yes, सर। sir. तो अब मैं जो टर्शियरी ब्यूटाइल हूं, हाइड्रोजन ले लूंगा। अब हाइड्रोजन में कैसे लूंगा? एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलके, आप जानते हो ना, बॉन्ड बन जाता है। Yes, बोलो। sir. हाँ सर। सिंगल बॉन्ड ही बनेगा, है कि नहीं? बोलो। अरे एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड बन गया, बस हो गया, ये तो बॉन्ड बनेगा, हो गया, ये बन गया। यानी अब आप देखोगे, आप ये क्या है? टर्शियरी ब्यूटाइल। ये भी क्या है? टर्शियरी ब्यूटाइल। ये दोनों टर्शियरी ब्यूटाइल ही तो हैं, हाँ सर। कि अलग है? ये अलग है क्या? टर्शियरी ब्यूटाइल ही है। Yes, sir. हाँ सर। अब अगर मैं कहूं A से ये जो B बना है और A से जो ये C बना है, अब चलो देखना, जब A से B बना है निशिका, तो बोलो इसमें से कुछ रिमूव हुआ कि नहीं? Yes, sir. क्या रिमूव हुआ है? बोलो। Hydrogen. ओ, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन होता है। ये Yes, हम sir. लोग ने 8वीं में पढ़ा था, Yes, sir. 9th में या 8 में, 9th में। हाइड्रोजन का रिमूवल क्या होता है क्रिश? ऑक्सीडेशन। चलो इधर आ जाओ। तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ? जल्दी बोलो, ये कौन था? ये कौन है? ये कौन है? टर्शियरी ब्यूटाइल रेडिकल। ब्यूटाइल। इट इज टर्शियरी ब्यूटाइल रेडिकल। चलो, टर्शियरी ब्यूटाइल रेडिकल, ठीक है। अब चलो, ए से जब सी बना तो कुछ जुड़ा है। क्या जुड़ा है?
हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्री रेडिकल ओ, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है? रिडक्शन तो ये तो रिडक्शन हो गया। किसका हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, ये बताना जरा, किसका रिडक्शन हुआ? हाइड्रोजन हाइड्रोजन थोड़ी, ये क्या है? ये सॉरी सर टर्शियरी ब्यूटेन टर्शियरी यस ब्यूटाइल। फ्री रेडिकल तो टर्शियरी ब्यूटाइल का ही रिडक्शन हुआ, टर्शियरी ब्यूटाइल का ही ऑक्सीडेशन हुआ। यही तो डिस्प्रपोर्शनेशन होता है, जिनमें Yes, sir. सेम मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी हो, वही मॉलिक्यूल रिड्यूस भी हो। यस या नो? यस सर तो अब ऐसा नहीं कि ये तो तुम्हें बता दिया मैंने कैसे बना, लेकिन अब मान लो है ये गिवन है और मैं कह रहा हूं डिस्पो से प्रोडक्ट लिखो, तो अब सीधे प्रोडक्ट लिखना तो मैं ऐसा 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 का क्यों बनाना? ये दो लिखना कोई जरूरी है क्या? मैं एक भी लिखूंगा तो कितने मॉलिक्यूल मान के चलना? एवोगैड्रो नंबर यस सर एक थोड़ा होंगे, बहुत सारे होंगे। तो तुम क्या करना, एक के पास, एक के बगल से हाइड्रोजन निकाल के डबल बॉन्ड बनाना। देखो ये मैं क्या कर रहा हूं, CH3 डबल बॉन्ड CH2 और ये बोलो, और ये जो हाइड्रोजन तुमने हटाया है ना, यस सर उस हाइड्रोजन को इस C पे अटैच कर देना, दूसरे किसी टर्शियरी ब्यूटाइल के। कैसे डायरेक्ट लिखोगे बोलो क्रिश, पता चल गया? हाँ सर अरे कुछ करना ही नहीं, देखो ना क्या, एक हाइड्रोजन बिंदी, ये हाइड्रोजन बिंदी हटा के अपने मन में रख लिया। अब मैंने यहां डबल बना दिया। अब मेरे पास अभी क्या है, टर्शियरी हाइड्रोजन ब्यूटेन हाइड्रोजन बिंदी में दूसरे टर्शियरी ब्यूटाइल के C बिंदी पे चिपका दूंगा, तो फिर Yes, वो बन sir. जाएगा, बस खत्म बात। तो ये दूसरा टर्शियरी ब्यूटेन आएगा कहाँ से? अरे मोर तो मुकद्दमा टूट जा दुष्ट का इनका। एक तो दो लिखा हुआ है मैंने, सीधी बात। अब मैं पहली बात ये बोल रहा हूं कि मैं अगर मैं मान लो ना भी लिखूं, अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसे ही लिखा हुआ केवल एक, तो ये एक नहीं है ना, एक तो एक मोल मतलब, एक मोल मतलब कितने मॉलिक्यूल होंगे? बहुत सारे, हाँ सर समझ गया। 6.023 10 to 23, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे ना। -23 अरे माइनस, छी छी पता नहीं क्या है, ठीक मैं मार दूंगा नंबर माइनस, ये भी नहीं जानते। नहीं तो जानता सर। निशिका बोलो बेटे, ये बात समझ में आ गई कि नहीं, बोलो आपको? यस सर क्रिश ठीक है ना? अभी मैं दो पूछ ले रहा हूँ क्वेश्चन कि कैसे हाँ, डायरेक्ट सर। लिखते हैं, बस ज्यादा कुछ इसमें टेंशन नहीं लेना है। सर एक बार ये नोट करना। ये नोट कर लीजिए आप लोग। अच्छा, मैं कंपटीशन के लिए बता रहा हूँ, इसमें बीच बीच में बोर्ड वोर्ड के लिए नहीं वो करना कि भाई स्कूल में हो रहा है, ये हो रहा है, ये चल रहा है, क्योंकि उस हिसाब से नहीं हो पाएगा, फिर चल पाएगा। क्योंकि अभी ये जो मैं बता रहा हूँ, बोलो क्या ये बोर्ड में आता है क्या? ये बोर्ड में नहीं आता है बेटा। हाँ सर बोर्ड में नहीं आता। लेकिन ये नहीं जानेंगे तो फिर मतलब इसके जाने बिना हम कंपटीशन क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो स्कूल में और कोई टॉपिक चल रहा होगा आपके? यस सर कुछ तो क्वेश्चन रहेंगे जो हमारे स्कूल से रिलेटेड होंगे। हाँ, वो एकदम शुरू हो जाएंगे ना। वो जब हम क्या पढ़ेंगे, अभी हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, रेजो जो पढ़ने लगेंगे तो फिर +2 वाले भी आने लगेंगे, उसमें मैं मार्क कराने लगूंगा कि एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन मार्क कर लो, ये कर लो फटाफट ऐसा। और जो इनऑर्गेनिक फिजिकल के होंगे वो बिल्कुल ही चैप्टर के होंगे, चैप्टर वाइज ही चलेंगे। अरे वो चैप्टर वाइज ही चलेंगे, उसमें अलग से नहीं होगा। केवल ऑर्गेनिक में थोड़ा अलग है कि पहले इसको पहले ऐसा बताना पड़ता है, फिर जाके चैप्टर होता है। बाकी में कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो हम सीधे क्या है चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। नोट कर लिए कि नहीं, बोलो पहले तो, फिर सर पंचायत। यस सर क्रिश बोलो ठीक है, डन। हाँ सर
अब मैं डायरेक्ट ये बोल रहा हूँ लिखने के लिए, ठीक ना, लिखना तुम। फिजिक्स की क्लास कितने बजे खत्म होती है निशिका? यस सर। फिजिक्स की क्लास कितने बजे खत्म होती है? सर एक तो सुबह 6:15 to 7:15 होती है और एक 7:45 रात को 8:45 खत्म होती है। अच्छा, अपने को भी 2 करना पड़ेगा यार क्लास। यस सर, अभी सिर्फ मैं- 1 आवर का भी चलेगा। हाँ नहीं, 2 तो करना ही पड़ेगा क्योंकि पैरेलल हमें एक तो इसमें क्या होगा, कम से कम जो इनऑर्गेनिक और फिजिकल है वो तो पहले +2 का करा दूं। इसमें तो खैर साथ में चलेगा, इसमें तो लिंक्ड है, तो इसमें मैं अलग से स्टार्ट ही नहीं कर सकता ऑर्गेनिक का तो। लेकिन उसमें तो स्टार्ट कर दूं एक कि जिससे कि तुम्हें +2 का भी लगे कि हाँ पी ब्लॉक हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, डीएफ ब्लॉक हो गया, मेटलर्जी हो गया, सरफेस केमिस्ट्री हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, है ना, ये सारे सॉलिड स्टेट है, Yes, सोल्यूशन है, तो ये वाला। तो इसलिए 2 तो क्लास चाहिए अब, या तो फिर अभी ये क्रिस का ही है, स्कूल का है, लेकिन टाइम तो निकालना पड़ेगा। सुबह 6 बजे के आसपास क्लास करो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो भाई दोनों का होना चाहिए ना, 6 बजे उसकी क्लास है तो फिर 6 बजे कहाँ से कर पाओगे दोस्त? और सर बाद में फिर स्कूल की होती है 8 o'clock से 11:30। मेरे स्कूल फिजिकल शुरू हो रहा है सर मेरे को। अच्छा, मैंने बस टाइम नहीं नहीं, मतलब रोज नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि डेली का हम ऐसा कर सकते हैं ना कि जो दूसरी क्लास है उसका टाइमिंग हम ऐसा डिसाइड कर लें कि भाई किस टाइम फ्री हैं, तो 3 days भी हो जाएगा ना, अगर 4 days भी तो भी क्या होगा, वो चलेगा, मतलब पॉपअप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो मंडे ट्यूसडे वेंसडे ऐसा उसमें हम इनऑर्गेनिक शुरू कर दें, यस सर। क्योंकि इनऑर्गेनिक वाले के लिए किसी चीज़ की बेसिक की ऐसा कुछ ज़रूरत तो है नहीं। इनऑर्गेनिक वाला सीधे क्या करूँगा, मैं स्टार्ट कर दूंगा बस, उसमें जो जो है पी ब्लॉक, हालांकि थोड़ा बहुत तो जरूरत थी, मैंने क्रिस को तो बता दिया था, लेकिन उसमें क्या होगा उसी में बताता चलूंगा अगर ऐसा हो तो, जिससे कि चैप्टर भी होता जाएगा। तो चलो अभी ये करके फिर डिसाइड कर लेते हैं 3 days इनऑर्गेनिक का। ये नोट कर लिया? नहीं, नोट तो क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया ये ना। नहीं सर, सॉल्व नहीं किया। सर ये 2 क्या है? 2 क्या है? अरे 2 मोल है। ओके।
कैसे लिखेंगे डायरेक्ट, जल्दी बोलो। क्या बताया था मैंने, बोलो। अरे बगल से डबल बॉन्ड बना दो और फिर यहाँ पे ये बिंदी में एच जोड़ दो। यस सर। मतलब तुम क्या करोगे, बोलो। एच अटैच करोगे, डबल बॉन्ड बना दो पहले तो, और फिर ये इसमें क्या करोगे, बोलो। बीच बगल वाले के साथ डबल बॉन्ड बनाओ, 5CH डबल बॉन्ड CH2, और फिर यहाँ पे एक H बिंदी जोड़ दो, जहां बिंदी है वहां पे। इसमें बोलो अब क्रिश। यस सर। अरे कहाँ, सो गए क्या? नहीं सर, हूँ सर। तो फिर बोलो, कुछ कर तो नहीं दो सॉल्व। कर रहा हूँ सर। तो इसमें क्या कैलकुलेशन करना है? नहीं सर, सच होगा सर। CH3 मैंने ऐसे किया सर। अरे मैंने क्या बताया भाई, ये जो बिंदी है उसके बगल वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाओ और इसका एक हाइड्रोजन हटा लो, हाँ सर, मैं और फिर आपको वो बता रहा हूँ। हाइड्रोजन फिर वापस इसी में जोड़ दो। CH3 निशिका बोलो क्या बनेगा? CH2 हाँ बोलो। CH3। CH2 डबल बॉन्ड CH2, यस सर। और एक बनेगा क्या, बोलो, CH3 CH3। यस या नो? यस सर। ठीक है। तो बच्चों मैंने फ्री रेडिकल में हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है ये बता दिया, और अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल में हाइपर कॉन्जुगेशन मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय।